लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होली का ये अवसर चिराग पासवान के लिए कई खुशियां लेकर आया है। चिराग पासवान के चेहरे की चमक आपको सब कुछ बता देगी, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई उसके बाद कई वर्षों के संघर्ष ने चिराग पासवान को आखिरकार बिहार की राजनीति में खड़ा कर दिया है। एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली हैं। वही 5 सीटें जो पहले लोजपा जो एकजुट थी उसको मिलती थी। हालांकि एक सीट उसमें से कट गई है नवादा की, लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान के लिए यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया था और खुद केंद्र में मंत्री बन गए थे, उसके बाद चिराग पासवान की मुसीबत बढ़ गई थी। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने मेहनत किया और अपनी लोकप्रियता को और ज्यादा उभारा, उसके बाद आखिरकार बीजेपी को यह फैसला लेना ही पड़ा कि पारस के साथ रहें या चिराग पासवान के। और उसके बाद हुआ ये कि एनडीए से पशुपति कुमार पारस का पत्ता बीजेपी ने साफ कर दिया, चिराग पासवान को सब कुछ दे दिया। लेकिन चिराग पासवान को जो ये 5 सीटें मिली हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है और उसके बाद आखिरकार उनका जो पुराना मान सम्मान था, उनकी जो पार्टी थी, अब उनके पास आ गई है। और अब माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब चिराग पासवान ही है और यह केवल बीजेपी नहीं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो या फिर लालू यादव की राजद, सभी ने मान लिया है। चिराग पासवान को इतने संघर्ष के बाद पहली जीत जरूर हासिल हो गई है, लेकिन बावजूद इसके यह भी समझना होगा कि अभी जो लक्ष्य है उसमें दूरियां भी बरकरार है। 5 सीटें मिली हैं तो फिर 2019 की तरह उनको भुनाना भी होगा। जिस प्रकार से बीते 2019 के चुनाव में लोजपा 6 सीटों पर लड़ी, 6 की 6 जीती, वही कारनामा चिराग पासवान को इस बार भी करना होगा। 5 में 5 जीत कर दिखाना होगा और बताना होगा कि पासवान वोटर हमेशा की तरह उन्हीं के साथ है, उन्हीं की लोकप्रियता है और उन्हीं के पीछे हमेशा वो खड़ा रहता है। चिराग पासवान को जमुई, हाजीपुर और समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया ये 5 सीटें मिली हैं। चाचा पारस को कुछ नहीं मिला, लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान के लिए पशुपति कुमार पारस बड़ी चुनौती बन सकते हैं। हाजीपुर लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन में, इसका हर किसी को इंतजार है। ये जरूर कहा जा रहा है क्योंकि लोकप्रियता चिराग की है तो पारस को कोई पूछ नहीं रहा। शायद यही बड़ी वजह है कि चिराग पासवान अब बड़े ही हंसमुख अंदाज में होली खेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस अंदाज के पीछे वो पुराने सालों का संघर्ष भी छिपा है जिसे कोई भुला नहीं सकता। लेकिन ये पहली जीत चिराग पासवान की जरूर है, लेकिन आगे अभी लंबी लड़ाई है, पहले लोकसभा की और फिर विधानसभा की। अब देखना होगा चिराग पासवान कैसे कदम अपने आगे बढ़ाते हैं। ये होली का अवसर है, चेहरे पर खुशी है, कार्यकर्ता भी इस बार काफी ज्यादा माहौल में डूबे हुए हैं, रंगों में सरुबार हैं, क्योंकि जो चाहते थे वो मिला है। लेकिन अब लड़ाई ऐसी लड़नी है कि जीत भी हासिल हो और आगे विधानसभा की लड़ाई में भी चिराग पासवान को वही मान सम्मान मिले जो अभी एनडीए के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान मिला है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।